जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले एक बहुत ही प्यारे से रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, वो भी बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। आप यदि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तरह असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हैं, जहाँ पर आपको जो सैलरी है वो बिल्कुल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपको सैलरी किस तरीके से मिलेगी। प्यारे साथियों, एकेडमिक पे लेवल यहाँ पर आपका 10 रहने वाला है। 7th CPC के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। आपका जो बेसिक पे है वो 57,700 रुपये से शुरुआत होगा, ठीक है। तो यहाँ से ही आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल सच में ही एक गवर्नमेंट वैकेंसी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। उसके बाद में हम आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्टों से यहाँ पर वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं। लेकिन उससे पहले हम प्यारे साथियों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ मेंशन है कि यदि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। पीएचडी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रखना। जिन कैंडिडेटों ने नेट क्वालिफाई कर रखा है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद हम मास्टर डिग्री के बारे में डिस्कस करें। यदि आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और यदि आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। पीएचडी यहाँ पर बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम यदि नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों कुछ इस तरीके से है। देखो, यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट है तो कॉमर्स सब्जेक्ट से यहाँ पर टोटल 9 वैकेंसियाँ हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट से 1 वैकेंसी है। जियोग्राफी से 8 वैकेंसियाँ हैं। हिंदी से 11 वैकेंसी है। होम साइंस से 3 है। फिजिकल एजुकेशन से 3 है। सोशल वर्क से 7 है। इन्वायरमेंट से 1 है। पॉलिटिकल साइंस से 1 है। एजुकेशन से 6 और मैथमेटिक्स से 1 है। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर यहाँ पर 11 वैकेंसियाँ हैं। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप कैसे क्या करोगे। तो प्यारे साथी, ये ऑफिशियल लिंक है https://colrec.uod.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक महाविद्यालय आता है जिसका नाम है अदिति महाविद्यालय, जहाँ से ये वैकेंसी निकली हुई है। तो यदि आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसके 2 सिंपल से तरीके हैं। सबसे पहला सिंपल तरीका तो क्या है कि मैंने जो ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक बताया है, इस पर आप विजिट कर सकते हो। बिल्कुल एज इट इज़ ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली, उससे भी सिंपल तरीका है कि आप अदिति महाविद्यालय गूगल पर सर्च करो। जैसे आप अदिति महाविद्यालय गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपके सामने एक पहला पोर्टल दिखाई देगा और आप उसी पर विजिट करना और वहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और उसके थ्रू आप विजिट करोगे ना, तो वो डायरेक्टली क्रोम पर खुलेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही प्रॉपर वे में वहाँ पर विजिट नहीं कर पाओगे। तो सबसे सिंपल सा तरीका है, अदिति महाविद्यालय गूगल के ऊपर सर्च करो, पहली वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो और फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर करो। यदि आप में से कोई भी कैंडिडेट जिसको हमारे इस वीडियो से या इसी तरीके से हम जो वीडियो बना रहे हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, उससे यदि किसी भी कैंडिडेट को मदद मिली है, किसी कैंडिडेट ने असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन ले लिया या किसी ने पीएचडी में सिलेक्शन ले लिया, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से बहुत बेहतरीन दूसरे रिक्रूटमेंट के साथ।